तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के बारे में, ठीक है। और कुछ इलस्ट्रेशन करेंगे हमारे डोमेन के बारे में, ठीक है। जैसे कि हम 3-4 लेक्चर से पहले पढ़ा रहे हैं, डोमेन के आपको क्वेश्चन करा रहे हैं और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का धीरे धीरे सब टॉपिक पढ़ाते जा रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में क्या बात किए थे, जीआईएफ के बारे में बात की थी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में, ठीक है। उसके बारे में पूर्व में हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। अगर मेरे वीडियो नहीं देखे हो जाकर जाके प्ले लिस्ट में जाके चेक कर लो, ओके। और प्ले लिस्ट का नाम चेक करोगे तो प्ले लिस्ट का नाम है जेई मैथ, ठीक है। और ब्रैकेट में टॉपर होगा, दिस इज माई प्ले लिस्ट। तो वहाँ जाके आप चेक कर सकते हो मेरे उसके वीडियोस जीआईएफ के बारे में, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे उसका सेकंड पार्ट, क्या है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। क्या है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन? इसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, एफआईएफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफआईएफ, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, एफपीएफ सॉरी, ठीक है। कभी कभी आपको एफपीएफ भी क्वेश्चन में मिल जाए तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन रिप्रेजेंटेड बाय ये, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं इसके द्वारा। बात समझ में आ रही है? किसके द्वारा? कर्ली ब्रैकेट्स के द्वारा। और जीआईएफ को हम रिप्रेजेंट करते थे हार्ड ब्रैकेट जो होता है, ठीक है, उसके द्वारा। बात समझ में आ रही है? और एक और लाइन लिख लो, इट्स सो आफ्टर डेसिमल वैल्यू। मतलब इसका जब क्वेश्चन करें तो आपको समझ में आएगा। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन देखो, जब एग्जाम्पल लेंगे हम, जैसे 3.14, 3.23, 0.01, 4, -9.86, ठीक है। ये सब कुछ एग्जाम्पल से सॉल्व करो। हो गया पाई, हो गया आपका, ठीक है, ई हो गया। सॉल्व करो, बता क्या आंसर आने वाला है। तो 3.14, तो हम जीआईएफ में क्या करते थे, 3.14 उसका लेफ्ट वाला वैल्यू लेते थे। लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हमेशा क्या लेता है, डेसिमल वैल्यू लेता है। क्या लेता है? डेसिमल वैल्यू। डेसिमल वैल्यू कितना है? 0.14, आंसर आ गया। इसका डेसिमल वैल्यू 0.23, आंसर। इसका डेसिमल वैल्यू 0.01, आंसर। इसका कोई डेसिमल वैल्यू ही नहीं है तो इसका जीरो आ जाएगा, ठीक है। जिसका डेसिमल वैल्यू है ही नहीं उसका जीरो। इसमें माइनस लगा हुआ है, माइनस में ध्यान देना है। क्या लेना? माइनस में ध्यान। माइनस में 1 माइनस करके डेसिमल वैल्यू लिखना है, ठीक है। क्या करके 1 एक ऐड करना है 1 में माइनस, ठीक है। वैसे ही पाई का वैल्यू क्या आता है? 3.14। इसका वैल्यू क्या आता है? 3.1 पॉइंट, वैल्यू कितना डेसिमल का? 0.14 आ गया। ई का वैल्यू क्या होता है? 2.718 होता है ना। तो 0.718 इसका डेसिमल वैल्यू आ जाएगा ना, ठीक है। तो ये हम ऐसे निकालते हैं। और माइनस वाला में हमेशा ध्यान देना, 1 में माइनस करके डेसिमल वैल्यू लिखना है। तो ये किसका लेता है? टेक्स डेसिमल वैल्यू, ठीक है। क्या इसका टेक्स लेता है? डेसिमल वैल्यू को लेता है। बात समझ में आ रही है? तो इसको कॉपी करो। तो हम चलते हैं इसके ग्राफ पे और प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। कॉपी कर लो, हो गया कॉपी। चलो, तो वीडियो पॉज करके आप कॉपी कर लेना। अब चलते हैं इसके ग्राफ पे। ग्राफ क्या होता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का, ठीक है। तो हम पढ़े थे जीआईएफ का ग्राफ कैसा होता है, उसका भी अंकुरा टाइप का ग्राफ होता है, ऐसा ग्राफ होता है ना। इसमें क्या ग्राफ होता है बताओ? हाँ, इसमें अंकुरा ही ग्राफ होता है। जीआईएफ का ग्राफ कैसा था आपका? सीढ़ीदार ग्राफ था ना, सीढ़ीदार ग्राफ। आपका जीआईएफ का सीढ़ीदार ग्राफ था, सीढ़ी बना हुआ था। वो क्या था? कंटिन्यूस जा रहा था, ओके। ये भी डिसकंटिन्यूस, इसलिए ये डिसकंटिन्यूस था ना, वो भी डिसकंटिन्यूस ही है, लेकिन लगता कैसा है? कंटिन्यूस में लगता है ना। तो वही होता है। आप ग्राफ देखो पहले, आपको समझ में आ जाएगा। ये ग्राफ है, ठीक है। एक ही हाइट पे जा रहा है और एक ही लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटर है। ये आपका 0, ये 1, ठीक है। वैसे एक डिस्टेंस में बढ़ते जाएगा, 2, 3, ठीक है। ये -1, -2, -3, -4, -5, ये कहाँ तक जाएगा पता नहीं, कहीं तक जाएगा, यहाँ भी पता नहीं। मतलब इसे पूरा आर, मतलब कहीं भी जा सकता है, -∞ से लेकर +∞ तक। इसका हम डोमेन क्या बोल सकते हैं? डोमेन बिलोंग्स टू आर, है ना, कहीं से भी जा सकते हैं एक्स में। और रेंज क्या होगा? ये ऊपर हाइट 1 है, तो क्या होगा? 0 से 1 तक इसका रेंज है। 0 में ये है और ये, मतलब क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट हमेशा ध्यान देना। क्या? क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट, इसमें फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में, ठीक है। ये हमेशा ध्यान देना, क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट, याद रहेगा। ये आपको डोमेन और रेंज आगे किसका? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के ग्राफ का। ग्राफ कैसा है? डिसकंटिन्यूअस है ना, डिसकंटिन्यूअस। ये भी भाई साहब हमारा डिसकंटिन्यूअस था, जो हमारा जीआईएफ का ग्राफ था। लेकिन लगता है कैसे? कंटिन्यूअस, क्योंकि कंटिन्यूस जा रहा है लगता है। लेकिन कटा कटा ग्राफ है ना, वही डिसकंटिन्यूअस ग्राफ होता है, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है।
अब चलो बात करते हैं प्रॉपर्टीज क्या होता है, ठीक है। जैसे डोमेन इसका आर क्लब है, मतलब ये आर क्लब का मेंबर है, मतलब इसके साथ जो भी रहेगा उसी का हम डोमेन निकालेंगे। इसका डोमेन 0 होता है, ठीक है, ये आर क्लब का मेंबर है। बात समझ में आ गई? इसको कॉपी करो। अब चलते कुछ प्रॉपर्टीज पे हमारा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का, ठीक है। चलो प्रॉपर्टीज के बारे में ध्यान देते हैं। प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है, तो हेडिंग डाल दो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ओके चलो, तो प्रॉपर्टीज क्या होता है। ऐसे जनरली कोई प्रॉपर्टी होता नहीं, हम प्रॉपर्टी बना दी, क्या कर दी, बना दी है। जैसे आपको कोई लिखा हुआ दे दे, जैसे देख लो आपको लिखा हुआ मिल जाए 0 इज ये और लेस देन 1, ठीक है, और मिल जाए फ्रैक्शनल पार्ट एक्स इज ग्रेटर देन 0, ये फ्रैक्शनल पार्ट एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन मिल जाए। और क्या मिलेगा आपको, हाँ ये मिल जाएगा प्लस माइनस एक्स, ठीक है, और तो कुछ मिल नहीं सकता है। वैसे ही एक्स प्लस एन मिल जाए, कोई एन को यहाँ पे इंटीजर है, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे बताओ। तो जब भी 0 से 1 तक बढ़ा हो तो इसका ग्राफ क्या होता है, 0 से 1 तक होता है, तो हम क्या बोल सकते हैं, आपका जो एक्स है 1 से छोटा होगा या बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा, बोल सकते हैं ना, 0 से बड़ा 1 से छोटा, मतलब एक को उड़ा दो तो आपको आ जाएगा एक्स का वैल्यू। बात समझ में आ रही है? इसका 0 से बड़ा वैल्यू आ रहा है, मतलब फ्रैक्शन पार्ट एक्स का 0 से बड़ा वैल्यू, तो आप क्या सोच सकते हैं, यहाँ एक्स का वैल्यू क्या लेंगे तो 0 से बड़ा आएगा 1, मतलब यहाँ पर एक्स का वैल्यू हम 0 नहीं लेंगे तभी ना 0 से बड़ा आएगा। 0.2 भी ले लेंगे तो आपका 0.2 आ जाएगा ना, तो ये 0 से नहीं होना चाहिए। 0 कब आता है, जब एक्स आपको क्या होता है, इंटीजर होता है, यही ना, तो इंटीजर जब होता है तो आएगा। ये क्या होगा, एक्स प्लस माइनस एक्स, इसका दो सिचुएशन होगी, एक 0 आएगा, एक 1 आएगा, आएगा ना। जब एक्स इंटीजर होगा तो 0 आएगा, और जब एक्स नॉन इंटीजर होगा तो 1 आएगा, ठीक है। ये हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाले में पढ़े थे। एक्स प्लस एन में क्या होगा, ओनली एक्स बचेगा, क्या बचेगा, एक्स में फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ओके। एन कोई भी इंटीजर यहाँ पर हो सकता है, एन क्या होगा हमारा, इंटीजर होगा, ठीक है, ये कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो ये तो बात हुई हमारा प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कुछ प्रॉपर्टीज़ हमारा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के बारे में जो आपको पते होने चाहिए। और कुछ प्रॉपर्टी होता है, चलो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये 5 प्रॉपर्टी यहाँ पढ़े हम, और कुछ प्रॉपर्टी का डिस्कस करते हैं। कोई फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, एक्स का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, कोई भी नंबर जो एक्स है उसको हम 2 का समेशन होता है, एक GIF प्लस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का समेशन होता है, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। क्या रखना, याद रखना, ऑलवेज, ओले, ये ऑलवेज ये सिचुएशन वैलिड रहता है। बात समझ में आ रही है? तो इससे यहाँ पर आपका फ्रैक्शनल पार्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, एक्स में फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये से आ जाएगा। तो इसका वैल्यू निकालोगे क्या आएगा भाई साहब, इसका वैल्यू क्या आएगा बताओ, हाँ एक्स में आपका GIF माइनस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये हर नंबर ऑलवेज ये सिचुएशन वैलिड रहता है। बात समझ में आ गया, याद रहेगा। तो ये तो हमारा वही फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, कुछ थ्योरी जो आपको पता होने चाहिए। तो कॉपी करो, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, ठीक है। तो कॉपी कर लेना इसको, वीडियो पॉज करके हम स्टार्ट करते हैं ओनली क्वेश्चन। तो हमारा आज के लेक्चर में इतना ही आपका कंसेप्ट था, और बाकी तो सब क्वेश्चन ही है, ठीक है, और तो कोई आपसे कंसेप्ट रहा नहीं। चलो चलते हैं क्वेश्चन पे डायरेक्ट। अब हम दोनों पढ़ लिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और GIF और FBF, ठीक है, दोनों पढ़ लिए। अब दोनों से हमारा धमाकेदार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखो क्या क्या पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, पहला क्वेश्चन कल से पढ़ा हुआ है, कल में प्रॉपर्टी लिखाए थे हम, NX वाला लिखाए थे ना, कि फ्रैक्शनल पार्ट ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फॉर GIF ऑफ एक्स, फिर GIF x प्लस 1/100 x प्लस 2/100, मतलब कंटिन्यूटी में चलेगा, ये 2 3 होते जाएगा। तो आपका वैल्यू क्या आता है, ये आपका n का वैल्यू रहता है, ये आपका वैल्यू रहता है x का, रहता है ना। तो आप आंसर कितना आएगा, NX आता है, आंसर आएगा NX, मतलब कितना 100x। इसका कितना बड़ा, इसका इक्वल कितना दिया, 7 दिया है, 7 दिया है ना। तो ये 100x किस में आएगा, आपका GIF में आएगा, आएगा। तो x का वैल्यू हम क्या से क्या क्या लिख सकते हैं बताओ, 100x अगर ये आ रहा है तो 100x का वैल्यू क्या क्या होगा, बता सकते हो मुझे आप, बता सकती हो तो बोलो जल्दी, हाँ बताओ। 100x का वैल्यू हम कहाँ से कहाँ तक लिख सकते हैं, 7 से लेकर के 8 तक लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो x का वैल्यू आपका कहाँ से कहाँ तक आएगा, 8/100 से लेकर के 7/100 तक आएगा। मतलब x बिलोंग्स टू, यहाँ पर देखो क्लोज ब्रैकेट है 7/100,
फिर यहाँ पर ओपन ब्रैकेट हो जाएगा क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इतना आसान क्वेश्चन था हमारा पहला, बहुत सारा आसान क्वेश्चन था हमारा, सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर x बिलोंग्स टू 0 और π/4, मतलब अगर x क्या है 0 और π/4 के बीच में बिलोंग कर रहा है, तो आपको इसका वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू मतलब जितना भी आपको ग्रेटेस्ट या आपको GIF देता है, मैं क्या बोलता हूँ कि इसमें क्या करना है, आपको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर लो। तो साइन x का बोल वैल्यू क्या दे रहा है, ऐसे आपको लिखा हुआ है, अलग अगर लिखोगे तो ये लिखा हुआ है। ठीक है, tan x हजारों आप GIF लिख दोगे तब उसका वैल्यू एक ही आता है। बात समझ में आ रही है, ये लिखा हुआ है असल में। ठीक है, तो इसी का वैल्यू हमको क्या है, एक्स का वैल्यू यहाँ पर 0 से π/4 में है, 0 से π/4 में दिया है ना। तो साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर सकता है, 0 से π/4 है तो बता। हाँ, 0 से लेकर के 0.707 तक। क्यों, क्योंकि साइन 45 डिग्री ना, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 आता है, 1/√2 का वैल्यू यही आता है। वैसे ही कॉस एक्स कहाँ तक वैलिड करेगा, 1 से लेकर के 0.707 तक आएगा। ये 0.707 से 1 बोल सकते हो। और tan x कहाँ से कहाँ तक, ये आपका 0 से 1 तक। ठीक है, और बचा आपका cot sec x, sec x कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के √2 तक। सॉल्व करना, साइन 45 का sec x 45 का वैल्यू √2 आता है। ठीक है, ये आपका वैल्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, लिमिट आ जाएगा। अब वो क्या करना है, sec x 0 1 0 1, मतलब आप वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। करो वैल्यू पुट, आपका आंसर आ जाएगा। देखो सबका वैल्यू तो 0 ही आ रहा है, क्या आ रहा है, सबका वैल्यू 0 ही आ रहा है। देखो जैसे इसका ग्रेटर इंडियन फंक्शन का लेफ्ट दौड़ करेगा ना भैया, अब क्या करना है, ये करना है, मतलब सबका क्या करना है, GIF लेना है। तो ले लो GIF। इसका GIF कितना होगा, 0 होगा, लेफ्ट वैल्यू लेगा तो ये दोनों 0 ही हो गया। इसका वैल्यू 0, इसका 1, एक 1 आया। इसका भी पहला वैल्यू देखो, ये वाला वैल्यू 0 0 1, ये भी क्या आ जाएगा, पॉइंट से कुछ आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, मतलब आपका ओवरऑल कितना वैल्यू आ रहा है, 0 + 0 + 0 + 1 आ रहा है ना, 1, मतलब एक 1 आ गया तो आपको ओवरऑल आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन आएगा। बस समझ में आ रही है। तो ऐसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं, कोई भी दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। ये लास्ट वाला वैल्यू निकाला, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू तो आपको दिया ही है, लास्ट वाला वैल्यू को निकाला है। ठीक है, क्योंकि 0 और 1 का ग्रेटेस्ट इंडियन फंक्शन क्या आएगा, 0 आएगा, कुछ होता ही नहीं है, होगा कुछ नहीं होता है सबका, कुछ ग्रेटेस्ट फंक्शन सेम आ जाएगा। ठीक है, तो इसको कॉपी करो। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं, होगी कॉपी, इरेज कर देते हैं। चलो, थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है बहुत लंबा सॉल्यूशन का जाने वाला है, क्योंकि हमको इसमें डिटरमाइन करना पड़ता है। मेंशन आपको नहीं दिया हुआ कि एक्स का वैल्यू यही लेना है। ठीक है, तो आप सॉल्व करो, ट्राई करो एक बार, जी जान लगा दो। सॉल्व करो, आगे बढ़ते हैं। तो सॉल्व करते चलो लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या बोल रहे हैं, GIF ऑफ x 1/x क्या हो रहा है, 2 का वैल्यू दे रहा है, मतलब x क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 2 का समेशन 2 आ रहा है, तो x का वैल्यू हम क्या क्या ले सकते हैं, हमको पॉसिबिलिटी क्या क्या है। ठीक है, पॉसिबिलिटी हम क्या क्या ले सकते हैं, तो x का वैल्यू बताओ। हाँ, एक का वैल्यू, इसको अगर हम 0 लेंगे तो दूसरा वैल्यू क्या आएगा आपका, दूसरा वैल्यू 2 लेंगे, और 1/x का वैल्यू 2 आना चाहिए ना। एक वैल्यू हमारा 2 लेंगे तो एक 0 आना चाहिए, एक 1 लेंगे तो एक 1 आना चाहिए। तो 3 केस से ज़्यादा नहीं ले सकते, और कोई केस लेंगे ले ही नहीं पाएंगे। तो ये आपका 1/x का वैल्यू है, और ये आपका किधर का वैल्यू है, x का वैल्यू आ रहा है। ठीक है, ये हम ले सकते हैं, बात समझ में आ रही है। तो एक वैल्यू पुट करो, आंसर आएगा। तो पहला सिचुएशन है ये, इसका वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, 0, और GIF ऑफ 1/x का वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, 2 ले रहे। तो x वैल्यू कहाँ से कहाँ आता रहेगा, 0 से लेकर 1 तक। इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेकर के 3 तक। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो x का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, 1/3 से लेकर के 1/2 तक। तो ये दोनों को अगर वैल्यू देखोगे यूनियन करके, तो आपका x का वैल्यू ओवरऑल कहाँ से आएगा, एक बोल रहा है 0 से बड़ा 1 से छोटा बोल रहा है ना, तो यही वैल्यू आने वाला छोटा है जो है 1/2 से लेकर के 1/3 तक। ठीक है, और कोई वैल्यू आपको आने वाला नहीं है, तो 1/2 पे आपको ये लग जाएगा।
लगेगा। तो पहला वैल्यू ये आ गया। सेकंड सिचुएशन क्या हो, 2 और 0, तो एक बार 2 ले लो और इसको क्या ले लो, 0 ले लो। तो इसको 2 लेने का मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू 2 से लेकर के 3 तक, 1/x बिलोंग्स टू 0 से लेकर के 1 तक, है ना। तो x बिलोंग्स टू 1 से लेकर के 0 तक ही रहेगा ये, ठीक है, इसका 0 तक ही हो जाएगा, और तो कोई सिचुएशन इसका वैलिड नहीं है। वैलिड है नहीं ना। तो ये 0 को अगर 1/, में करते हो तो इन्फिनिटी आता है, ये तो पता है ना, 1/0 का इन्फिनिटी आएगा। तो ये दोनों दोनों में से छोटा को नहीं ये है, तो ये आंसर आ जाएगा। अगर यूनियन करोगे तो कर लो, ये ट्रिक है। तो x बिलोंग्स टू 2 से लेकर के 3 तक, दूसरा आंसर आ गया। थर्ड केस लो, थर्ड केस कहाँ लेंगे, 1 ये 1 प्लस केस है। थर्ड केस आप लोग को देखो क्या का वैल्यू आता है, इसको इसका देख, थर्ड केस आपका 1 वाला है, याद रखना। कौन सा वाला, 1 वाला। सब लेना है हमको 1 वाला केस, ठीक है। तो थर्ड केस हम एक को लेंगे 1, तो दूसरे को भी क्या लेंगे हम, 1 लेंगे। तो 1 लेने का मतलब क्या है, 1 से लेकर के 2 तक, इसका भी 1 से लेकर के 2 तक। x का वैल्यू इसमें क्या आ जाएगा, 1/2, 1, ठीक है। दोनों को अगर आप करोगे यूनियन तो आपका x का वैल्यू क्या आएगा, देता हूँ, ये आएगा। पता x को दोनों में से कॉमन कौन है, 1 तो आ रहा है कॉमन, और तो कुछ आ ही नहीं रहा, नहीं ना आ रहा है, तो x का वैल्यू ओवरऑल 1 आ जाएगा, ठीक है। तो बताओ तीनों केस में से ये तीसरा इक्वेशन आया है, ये सेकेंड आपका आया है, ये थर्ड केस आया है। तीनों जो आपको रहेगा, तीनों से आप आंसर प्राप्त करो। बताओ ये तीनों का क्या है, आंसर है। तीनों को यूनियन कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन होता है। आपको केसेस बनाना पड़ता है जब ऐसे क्वेश्चन देते हैं, तो बात समझ में आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन आपको क्या बनाना पड़ेगा, केसेस, कि कितने केस लेके हम कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व। बात समझ में आ रही है। तब ऐसे क्वेश्चन में डरोगे नहीं, नहीं डरना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे मिलेगा आपको डीपीपीस में, बहुत सारे प्रैक्टिस करने के लिए। तो कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन से क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं उसको सॉल्व करते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, और कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके बारे में, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के बारे में, क्योंकि इतना ही क्वेश्चन आएंगे, इससे ज़्यादा आपको टाइप के क्वेश्चन नहीं आने वाले, ठीक है। जितना टाइप में कवर होता है उतना टाइप में करा दिया, तो क्या क्या इससे ज़्यादा आएंगे, आप तो प्रैक्टिस सॉल्व करोगे क्वेश्चन तो आपको समझ में आ जाएंगे। तो पहले आप देख लो NF मेथड। NF मेथड क्या है, ये कब यूज होगा, क्या करना है, ठीक है। ये जब यूज होगा तब, यूज ओनली इन क्वेश्चंस हैविंग x, GIF ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x। जब तीनों रहेगा तब आपको क्वेश्चन में यूज करना है, वरना नहीं। इसमें होता क्या है, x का वैल्यू आपको क्या लेना है, n+f लेना है, अपने मन से n+f लिख देना बस। जब क्वेश्चन करेंगे ये वाला तो समझ में आएगा आपको। जब GIF ऑफ x रहेगा उसका वैल्यू n लेना है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का वैल्यू लेना है f, ठीक है। ये सब वैल्यू लेना, तब आपको NF मेथड क्वेश्चन सॉल्व होगा। कब कैसे होगा, रूल क्या है, उसके बारे में जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कॉपी करो, भूल जाओ, जब क्वेश्चन में आएंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लो आप जल्दी, हो गया कॉपी, इरेज कर देते हैं, ठीक है। चल, तो ये तुम्हारा था NF मेथड। इसके बारे में क्वेश्चन आते हैं, ट्रिक टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। उसका डिस्कस करेंगे, पहले आप देख लो क्वेश्चन आगे। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन x इक्वल्स टू 2, फाइंड सॉल्यूशन। देखो अब हमारा रेंज का खेल शुरू हो गया, किसका खेल, रेंज का। यहाँ से रेंज में हम साथ में कवर करने जाएंगे, ठीक है। रेंज आगे में और ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, लेकिन यहाँ से हल्का हल्का कवर करेंगे। क्यों, रेंज का वैल्यू क्या होता है, y का वैल्यू, y का ग्राफ में कितना ओवरलैपिंग है, ठीक है, वही ना y रेंज का वैल्यू होता है। और रेंज का वैल्यू एक और होता है, जब आपको कुछ नहीं थे, डोमेन वोमेन कुछ नहीं निकालने बोला है, सिर्फ आपको क्या बोला है, फाइंड सॉल्यूशन, तब भी आपको क्या कैलकुलेट करना है, रेंज कैलकुलेट करना है, ठीक है। डायरेक्टली आपको बोला फाइंड सॉल्यूशन या फाइंड आंसर, आपको क्या कैलकुलेट करना है, रेंज। तो पहला क्वेश्चन वही फाइंड सॉल्यूशन। मतलब रेंज क्या होता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का, पता है आपको, हाँ, क्या से कहाँ से होता है, 0 से लेकर के 1 तक होता है रेंज। तो ये कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से 1 होगा, मतलब आपको 2 आंसर आ रहा है, दोनों को सम करके 2 आ रहा है, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को सम करके 2 आ रहा है। इम्पॉसिबल है भैया, 0 से 1 तक ही आता है या नहीं, मुझे बता दो एक बार। आता है, मतलब ये क्या होगा, 1 से छोटा होगा, ये भी 1 से छोटा होगा। तो 1 से छोटा होगा तो 2 का भी आंसर आ पाएगा, नहीं। इसका क्या है सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ठीक है। इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, क्योंकि दोनों 1 से छोटा ही होगा। बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे आपको सॉल्यूशन बोला है तो आप यहाँ पर डोमेन भी निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमको रेंज हमको पूछना नहीं है, हम क्या पूछे, रेंज नहीं पूछे। अगर रेंज पूछते तब आपके आंसर होता 0 से 1 2 आंसर होता, लेकिन क्या पूछे, यहाँ पर डोमेन पूछे, तब ये केस होगा, ठीक है। डोमेन वाले में ये केस होगा, क्योंकि डोमेन आपको क्या आता है, हाँ, ग्राफ अगर देखोगे आपको इसका कैसा ग्राफ है, ये 0 से 1 तक, फिर 0 से 1 तक, मतलब 2 तक, फिर 2 से 3, मतलब कंटिन्यूटी ग्राफ चलता है, डिसकंटिन्यूस ग्राफ है, ठीक है। 0 से 1 मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए, 1 में टच नहीं करता है।
तो 1 से छोटा तो लिए कहाँ हो रहा है, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन इसका आएगा ही नहीं, बात समझ में आ रहा है। सेकंड क्वेश्चन वही देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन का सवाल, सेकंड क्वेश्चन, इफ ये और ये 0 आ रहा है, मतलब क्या बोले 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब ये आ सकता है, कब आएगा, व्हेन इसका वैल्यू 0 हो जाएगा और इसका वैल्यू भी 0 हो जाएगा, तब आएगा आंसर, वरना नहीं आने वाला है, ठीक है, तब आएगा। तो इसका वैल्यू 0 मतलब एक्स को इंटीजर होगा, ये 0 आ रहा कब आएगा, जब एक्स को इंटीजर होगा तभी ना, 1 या 2 तब आएगा। साइन एक्स 0 कब आएगा इसका, मतलब साइन एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहेगा, 0 रहेगा, 1 रहेगा, -1 रहेगा। अब दोनों को अगर इंटरसेक्ट करोगे तो दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, इंटीजर में भी 0 आता है, तो एक्स का वैल्यू आपका आ जाएगा ओवरऑल 0, ठीक है। तो आपका सेकंड का आंसर हो गया। थर्ड नंबर देखो, थर्ड नंबर क्या बोल रहे हैं, थर्ड में थोड़ा डेरिवेशन का फॉर्मूला, इसको इरेज कर लेता हूँ मैं, पहले उसका सॉल्व करेंगे, ठीक है। कॉपी कर लो पहले, हो गया, चलो। तो अब क्वेश्चन पहले कॉपी कर लिया करो, उसके बाद सॉल्यूशन हम एक साथ करते हैं। तो ये क्वेश्चन है प्रूव वाला, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड नंबर देखो, थर्ड नंबर तो हो गया ना, नहीं थर्ड नंबर यही है, क्या है ये वाला। तो अंडर रूट में ये दिया है, मतलब 1/√, 1/√, में क्या रहता है, तो नीचे वाला क्या होगा, हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखेंगे, ओनली ग्रेटर देन 0 लिखते हैं इक्वल टू का साइन नहीं लगता है। इसका मतलब क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स होता है ना, अभी तो फॉर्मूला पढ़े थे ना। तो इसका जब 0 से बड़ा रहता है तब क्या होगा, जब इसका वैल्यू 0 से बड़ा है तो इसके अंदर 0 नहीं हो सकता है, अंदर 0 हो जाएगा तो खेल खत्म हो जाएगा ना। तो ये 0 नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, 0 से बड़ा मतलब 0 नहीं हो सकता है, 0 से बड़ा है मतलब 0 नहीं हो सकता है। 0 में क्या आता है, इंटीजर ही आता है। तो एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगा, पूरा होगा, सब होगा, लेकिन इंटीजर को छोड़ करके, ठीक है, सब होगा लेकिन इंटीजर को सॉरी छोड़ करके। बात समझ में आ गई, ऐसे में तुम्हारा सॉल्यूशन आ जाएगा। आ गया, फोर्थ नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये ठीक है, मतलब ये आपका दिया है GIF ऑफ एक्स, समेशन मतलब क्या होता है, आर का वैल्यू एक एक पुट करते जाओ, यहाँ पर एक एक वैल्यू पुट करते जाए, चलो करो। x+1 है, फिर आएगा आपको x+2, ऐसे कहाँ तक जाएगा, x+200 तक जाएगा ना। नीचे में आपका 200 रहेगा, आपको निकालना है dy/dx, ये किसका वैल्यू है, y का वैल्यू है। चलो, तो देखो जब आपका ऐसा है, हम पढ़े थे अभी x+n रहता है तो आपका वैल्यू क्या आता है, x आता है ओनली, आता है ना, तो कर दो x, तो ये आपको कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। ये x हो गया, कितने टाइम्स हुआ, 200 टाइम्स हुआ है, 200 टाइम्स, तो 200 टाइम्स ये x हुआ है, तो इसको 200 ये डायरेक्टली लिख सकते हैं जी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो 200 200 कट जाएगा, बचा क्या, GIF और प्लस FPF, इसका वैल्यू क्या आता है, x आता है ना, तो x आपका ओवरऑल आंसर आ जाएगा। नहीं, ये तो वैल्यू किसका आया है, y का आया है, किसका वैल्यू आया है, ये तो वैल्यू आपका भैया y भाई साहब का आया है, y का है ना, हमको निकालना क्या है, dy/dx। तो dy/dx मतलब dx ऑफ dx, x का डिफरेंशिएट करते क्या आता है, 1 आता है ना आंसर, तो 1 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर आने वाला है। और सॉरी कितना आसान सा क्वेश्चन था, आपको सिर्फ प्रूफ करना है, आपको आंसर लाना है, ठीक है, ये आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए बस, ठीक है बस। अब चलो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कॉपी करो उसके, ठीक है, वीडियो रिवाइंड करके कॉपी कर लिया करो। पहले आप वीडियो में आप देखो, क्वेश्चन समझो, नहीं आता है तो उसके बाद कॉपी करना, क्योंकि साथ में कॉपी करते हो ना तो आपको डिस्ट्रैक्शन लगेगा, कॉपी करोगे एक साथ दो काम थोड़ी हो पाएगा कभी भी। अगर आप पढ़े हुए सब क्वेश्चन तो आपको कॉपी करो साथ में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ड्रॉपर स्टूडेंट हो तो आपको तो 1.1x 1.5x में वीडियो देखना चाहिए, 1.5x इनफ है, काहे कि उससे ज़्यादा आपको 1.5x में आपको साउंड नहीं सुनाई देगा अच्छा से, वॉइस मेरा अच्छा से आवाज़ में नहीं आएगा, फटाफट आएगा, ठीक है। तो वो कोई बात नहीं, हम पढ़ते हैं आगे। तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, रेंज, रेंज का सवाल है। रेंज देखो इसका निकालना है आपको, रेंज में क्या करना है, वाई एक्सिस हमेशा देखना है, वाई में कितना ओवरलैपिंग है। तो ये क्या दिया आपको क्वेश्चन, y=x माइनस GI/v है, तो इसको अलग कर लो, ये अलग करके क्या हो जाएगा, -2 अलग हो जाएगा, होगा या नहीं, यस और नो मुझे बता दो बस, होगा ना भैया, हो गया। तो इसका वैल्यू क्या आता है, फ्रैक्शनल पार्ट x आता है ना, +2 आता है। तो इसका रेंज कहाँ से खाता होता है, अभी तो बताए थे हम, 0 से लेकर के 1 तक आता है ना, इसका रेंज आता है। तो आपका आंसर ओवरऑल क्या आएगा रेंज का,
इसमें 2 ऐड करो 3 ऐड करो तो 2 और 3 हो जाएगा आंसर, 2 से लेकर के 3 तक, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। कितना आसान सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत आई? बस आपको सिर्फ ये फॉर्म प्रॉपर्टी पता होना चाहिए आंसर, मतलब आपको फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आपको पता चल रहा होगा कि हमको प्रॉपर्टी से जानना है बस। और जीआईएफ में भी प्रॉपर्टी पता है, प्रॉपर्टी क्या करो एक नोट में आराम से लिख लो, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है, नोट्स पढ़ो डेली, आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़े धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं अब। तो आगे बढ़ने से पहले एक लास्ट क्वेश्चन कर लो आपका एनएफ मेथड वाला, ठीक है। एनएफ मेथड जो क्वेश्चन है वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है हमारे लिए, इसमें जे एवडान से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, ठीक है, ये आपसे पूछेगा। क्या क्वेश्चन? 6 नंबर क्वेश्चन ना है, चलो। तो 6 नंबर क्वेश्चन ये वाला भैया साहब कहा क्या बोल रहे हैं, आपको दिया क्या है तो बताया ना, ये भी आ गया, मतलब आपको 3 चीज साथ में आना चाहिए, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन साथ में आ गया, एक्स आ गया, ये आ गया, बस हमको क्या लेना, एनएफ मेथड यूज करना है। इसका वैल्यू हम क्या लेंगे, एन लेंगे, इसका वैल्यू एफ लेंगे, इसका वैल्यू क्या लेंगे, एन प्लस एफ लेंगे, लेंगे या नहीं? ऑब्वियसली लेंगे। तो वैल्यू पहले आप डायरेक्टली पुट करो, इसको 2n माइनस एन प्लस एफ इक्वल्स टू एफ प्लस 1। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, आ जाएगी धीरे धीरे, ठीक है। ये आपको करना है यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ से एन का वैल्यू बता कितना आएगा, तो 2n माइनस एन माइनस एफ इक्वल्स टू एफ प्लस 1, ये आ जाएगा एन इक्वल्स टू 2f प्लस 1, ठीक है, मतलब n माइनस 1 इक्वल्स टू 2f आ रहा है। ये आपका पहला इक्वेशन आ गया हमारा, एक इक्वेशन से आ गया। अब क्या करना है आपको, जो n का वैल्यू आया ना, ये जो f है, f यहाँ पर क्या है, ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, तो f का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहेगा, 1 से लेकर तक 0 रहेगा, यह आपको पता है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है क्योंकि लिया है ना, फ्रैक्शनल पार्ट तो f, तो यहाँ पर क्या बोला 2f लिए, तो 2f का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहेगा, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2 से लेकर के 0 तक रहेगा, ठीक है। और 2f का वैल्यू क्या है, n माइनस 1 है, n माइनस 1 है तो n माइनस 1 लिख दो, 0 से 2 तक रहेगा ना, तो n का वैल्यू कहाँ तक रहेगा, n माइनस 1 मान लो इंटीजर है, तो इंटीजर का वैल्यू 0 से 2 तक है, मतलब इंटीजर का वैल्यू क्या क्या आएगा आपका, एक 0 आएगा एक 1 आएगा ना, 2 वैल्यू आपका इंटीजर का आ सकता है, आएगा। इंटीजर का वैल्यू ले लिए, अब जो इंटीजर का वैल्यू आया है, सबसे पहला स्टेप आप फॉर्मूला लगा दो, वही वाला डायरेक्ट एन का वैल्यू निकाल लो, फिर ये एफ का वैल्यू लगाना है, फिर इंटीजर का वैल्यू जो आया है उसको 2 केस में आपको पढ़ना है। एक इंटीजर का वैल्यू 0 और 1 आया, आप याद रखना क्या क्या आया है, 0 और 1, ठीक है, इरेज कर देते हैं हम। तो आप रिवाइंड करके अच्छा से एक बार सॉल्यूशन देख लेना, आपको फिर समझ में आ जाएगा। 2 टाइम देखोगे, 2 टाइम्स इसको ना, तो आपको समझ में आएगा, वैसे समझ में आ ही रहा होगा। तो इंटीजर का एक बार वैल्यू हमारा क्या आया, 0, एक बार क्या आया है, 1 आया है, तो n माइनस 1 आया था, n माइनस इक्वल टू 2f आया था ना, n माइनस 1 इक्वल्स टू 2f, तो n माइनस 1 का वैल्यू क्या हमारा आया है, 0 आ गया, ए वाले वैल्यू तो n का वैल्यू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। वैसे ही 2f का वैल्यू भी क्या आ रहा है हमारा, 0 आ रहा है, मतलब f का वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है ना भैया। वैसे ही x का वैल्यू n प्लस एफ होता है ना, n प्लस एफ, तो इसका भी ओवरऑल वैल्यू 1 ही आ रहा है। तीनों का वैल्यू हम निकाल लिए, x n f का निकाल लिए। अब यहाँ से वही करो, n माइनस 1 का वैल्यू 1 आ रहा है, तो n का वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा, 2f का वैल्यू 1 आएगा, तो f का वैल्यू क्या आएगा, 1/2 आएगा, ठीक है। वैसे ही x का वैल्यू क्या आता है, n प्लस एफ आता है, तो n प्लस एफ करोगे तो 5/2 आएगा, नहीं आएगा ना, 5/2 आ जाएगा। कोई दिक्कत आ रहा है भैया, कोई दिक्कत ही नहीं आने वाला है, ठीक है। तो बताओ x का वैल्यू क्या क्या है, 2 वैल्यू आ रहा है, तो दोनों वैल्यू को हम क्या करेंगे, यूनियन करेंगे, ठीक है। x का वैल्यू कहाँ रहेगा, 1 से लेकर के, ये ब्रैकेट हटा दो क्योंकि ब्रैकेट तो हम निकाले नहीं है, 1 से लेकर के 5/2 तक आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये जो आपका आंसर आया है बहुत अच्छा आंसर आया है, ये स्टेप हमेशा याद रखना, तब आपको क्या रहेगा, सफलता मिलेगी, ठीक है। तो NF हम इसीलिए यूज करते हैं कि x का डायरेक्टली फॉर्मूला यहाँ से लगा नहीं सकते हैं, बस में आ रही लगाओगे, किसी बुक में देता है डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड नंबर 2, तो बढ़िया नहीं रहता, NF लगाओ सीधा आपका आंसर आएगा, ठीक है। देखो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को f लिख सकते हैं, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को n लिख सकते हैं, इसको n प्लस f लिख सकते हैं, बस याद रखो, बस हो गया, और स्टेप्स याद रखना है। तो क्वेश्चन सॉल्व करो, और यहाँ तक हमारा क्या हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का और कुछ क्वेश्चन ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, यहाँ तक हम एंडिंग करते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ क्या करना है, प्रीवियस लेक्चर्स आपको देखना है, जो मैं नोट्स लिखाया था उसको रिवाइज करते जाना है, ठीक है। तो आज के इतना ही फ्रेंड्स, अगले लेक्चर में बात करेंगे सिग्नम फंक्शन के बारे में, जो सिग्नम फंक्शन होता है उससे हम क्वेश्चन करेंगे, रेंज और डोमेन के बारे में, ठीक है, और प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, और हम फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में क्या क्या बोल सकते हैं, ठीक है। तो आज कितना ही फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, लाइक कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।